हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। ड्राइंग क्लासेस बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कक्षा 11 चित्रकला। और ये नोट्स जो हिंदी मीडियम वालों के लिए पहले करवा दिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चल रहे हैं। वैसे दोनों के लिए यूजफुल है। एक्सप्लेशन पूरा का पूरा हिंदी में है। कल मैंने इसका फर्स्ट पार्ट डाला था और आज ये सेकंड और लास्ट पार्ट है इसका। आर्ट ऑफ इंडस वैली सेकंड चैप्टर चित्रकला कक्षा 11। और कल हमने इंडस वैली में क्या क्या था, इंडस वैली का समय पढ़ा था। इंडस वैली के प्रमुख जो पुरा स्थल हैं, प्रमुख प्राचीन जो साइट्स हैं, स्थल हैं, वो देखे थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में, वर्तमान में हड़प्पा मोहनजोदड़ो कहाँ है वो पढ़ा था। और इसके अलावा अदर जो साइट्स थी जहाँ पे भी इंडस वैली के साक्ष्य मिले हैं वो भी, जैसे लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, रोपड़, कालीबंगा, इनके बारे में भी कहाँ सिचुएट हैं ये भी हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा कि इस इंडस वैली में जो स्कल्पचर्स हैं, जो स्टोन स्कल्पचर्स हैं, जो ब्रोंज स्कल्पचर्स हैं और जो क्ले स्कल्पचर्स हैं, यानी पत्थर की मूर्तियाँ, कांसे की मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ, वो किस प्रकार की थी और कहाँ कहाँ से मिली थी वो हमने पढ़ लिया। और आज नंबर है करेंसीज सील्स, मुद्राएं और मोहरें, यानी इंडस वैली में जो खुदाई है हुई है, जो प्राचीन जो साइट्स की खुदाई हुई है वहाँ पे, तो वहाँ पे सेल्स यानी मुद्राएं भी मिली है, करेंसीज भी मिली हैं उस समय की। तो वो किस प्रकार की हैं, उन पे क्या क्या बना हुआ है, वो चीज़ें हमें देखनी है। तो देखिए शुरू करते हैं। करेंसीज यानी सेल्स, मुद्राएं, मोहरें। तो देखिए, थाउजेंड्स ऑफ सेल्स हैव बीन फाउंड हेयर विच वर मेड ऑफ सैंडस्टोन, ओनिक्स, फ्लिंट, कॉपर, ब्रोंज एंड क्ले। ब्यूटीफुल एनिमल फिगर्स वर मेड ऑन द सेल्स। हजारों की संख्या में, थाउजेंड्स ऑफ सेल, हजारों की संख्याओं में यहाँ पे मुद्राएं मिली हैं। ये मुद्राएं सैंडस्टोन, सेलखड़ी पत्थर, ओनिक्स, गोमेद पत्थर, फ्लिंट, चकमक पत्थर, कॉपर, तांबा, ब्रोंज, कांसा एंड क्ले मिट्टी से बनी हुई हैं। इन धातुओं से ये बनी हुई हैं। और इन मुहरों पर, इन सेल्स के ऊपर ब्यूटीफुल एनिमल फिगर्स, बहुत ही सुंदर जानवरों की आकृतियां हैं वो बनी हुई हैं। फिर देखिए नेक्स्ट इसी में देखते हैं। द मेन पर्पज ऑफ मेकिंग सील्स वॉज कमर्शियल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सील्स बनाने का, ये मुद्राएं बनाने का मुख्य पर्पज क्या था, मेन पर्पज, मुख्य उद्देश्य था कमर्शियल, यानी व्यापार। ठीक है, व्यापार। इन मुद्राओं से पता चलता है कि उस समय व्यापार, वाणिज्य भी होता था, वाणिज्यिक था। सेल्स वॉज कॉमर्शियल, वाणिज्यिक था। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखते हैं इसी के अंदर और क्या था इसमें, इन मुद्राओं में। There were many types of design of coins on which animals, trees और human figures have been found। ये जो मोहरें हैं इनके ऊपर अलग अलग प्रकार के जो डिजाइन बने हुए थे, उनमें एनिमल, ट्रीज, जानवरों के, पेड़ पौधों के और मानव आकृतियां हैं वो बनाई हुई थी। या अगर पूछ लिया जाए कि जो कॉइन्स, जो मुद्राएं, सेल्स थी इंडस वैली की खुदाई में जो मिली थी, उन पर क्या क्या आकृतियां डिपिक्टेड थी, तो एनिमल, ट्री, ह्यूमन फिगर्स हैव बीन फाउंड। ठीक है, तो ये सेल्स के बारे में, मुद्राओं के बारे में हो गया। नेक्स्ट है पोट्री। पोट्री यानी मृद भांड, मिट्टी के बर्तन। पोट्री क्या होती है, मिट्टी के बर्तन। वैसे भी हमारी राजस्थान की जो ब्लू पोट्री है वो बहुत ही ज़्यादा देश विदेशों में भी प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा। तो पोट्री, मृद भांड, मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। इंडस वैली की जो खुदाई हुई है उसमें मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ए लार्ज नंबर ऑफ पॉटरी वेसल्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली साइट्स। सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थलों से विभिन्न प्रकार के और विभिन्न आकार के जो पोट हैं, जो बर्तन हैं, वो बड़ी संख्या में मिले हैं। फिर देखिए इसी में, दीज उटेंसिल्स आर मोस्टली मेड फ्रॉम पोटर्स व्हील। यहाँ पे जो बर्तन मिले हैं वो अधिकांशतः ज़्यादातर कुम्हार के चौक चाक से बने हैं। पोटर्स व्हील होता है कुम्हार का चाक, जो बर्तन बनाने का होता है, उस पे बने हुए हैं। उनकी डिजाइन्स देखकर पता लग रहा है कि कुम्हार के चाक से इनको ये आकृतियाँ, ये शेप है वो दी गई है। सम उटेंसिल्स फाउंड हर हैव होल्स। कुछ जो बर्तन हैं उनके अंदर होल भी, छिद्र भी पाए गए हैं। होल यानी छिद्र, छिद्रित पोट जिनको बोल सकते हैं। तो छिद्रित पोट बनाने का उनका पर्पज ये रहा होगा कि जैसे कोई पेय पदार्थ है, यानी जिसको छानना पड़ता है, जैसे हम छानते हैं छलनी से, तो छिद्रित पोट बनाने के पीछे उस समय का मनुष्य का ये उद्देश्य होगा कि वो पेय पदार्थों को छानता होगा। ठीक है, तो ये पोटरी भी हो गई है इंडस वैली की, मृद भांड, मिट्टी के बर्तन। नेक्स्ट फिर देखते हैं
ज्वेलरी, इंडस वैली में ज्वेलरी के साक्ष्य भी मिले हैं। ज्वेलरी के आभूषण के द मैन एंड वुमेन ऑफ हड़प्पा adorned themselves with various ornaments। तो हड़प्पा के जो खुदाई हुई है उसमें हड़प्पा के जो मैन और वुमेन है ना, वो विभिन्न प्रकार के ऑर्नामेंट से, आभूषणों से, अपने तरह तरह के आभूषणों से अपने आप को सजाते थे। ठीक है, adorned themselves अपने आप को सजाते थे। These ornaments ranged from precious metals and gems to bone and terracotta। और ये जो ornaments आभूषण है ना, ये कीमती धातुओं से, प्रीसियस मेटल्स कीमती धातुओं से, एंड जो बहुत ही ज़्यादा कीमती जो धातु होती है, बहुमूल्य धातु जिनको बोल सकते हैं, जेम्स रत्नों से, और यहाँ से लेकर हड्डी, बोन एंड टेराकोटा, हड्डी और पक्की हुई मिट्टी से भी बनते थे ये। ठीक है ना, टेराकोटा होता है पक्की हुई मिट्टी। दीज ऑर्नामेंट्स रेंज फ्रॉम प्रीसियस मेंटल, ये जो आभूषण है ये बहुमूल्य धातुओं से एंड रत्नों से, जेम्स से लेकर हड्डी और पकाई हुई मिट्टी तक के बने हुए मिले हैं। ठीक है, बहुमूल्य धातुओं से बने हुए भी हैं, यानी उस समय के जो बहुत ज़्यादा उच्च लेवल के जो धनवान व्यक्ति हैं वो पहनते होंगे रत्नों के और प्रीशियस मेटल्स के, और सामान्य जो लोग हैं वो हड्डियों से बने हुए या पकाई हुई मिट्टी के बने हुए आभूषण पहनते होंगे। लेकिन उस समय मैन और वीमेन है वो दोनों ही क्या करते थे, आभूषणों को, ऑर्नामेंट्स को पहनते थे। ठीक है, नेकलेस, रिबन्स, आर्मलेट्स वर ऑफ्टन worn बाय बोथ मैन एंड वीमेन इक्वली। और ये जो नेकलेस है, जो रिबन फीते हैं, और जो आर्मलेट्स है यानी बाजूबंद है, ये क्या है, मेन और वीमेन दोनों है ना, इक्वली दोनों ये पहनते थे। ये चीज़ें हैं, ये आभूषण हैं, वो दोनों ही पहनते थे, मैन एंड वीमेन दोनों ही समान रूप से, इक्वली समान रूप से पहनते थे। ऑल द ऑर्नामेंट्स वर ब्यूटीफुली मेड, और सारे के सारे आभूषण हैं वो सुंदर बनाए हुए थे। जो साक्ष्य, जो सैंपल मिले हैं उनसे ये सारी चीज़ें पता चल रही है कि इंडस वैली की खुदाई में उस समय का जो मनुष्य था वो भी इस तरह की आभूषणों का प्रयोग करता था। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनेगा कि इंडस वैली में, इंडस वैली के समय और किस तरह के धातुओं, किस किस से बने हुए आभूषण थे, तो आप बता दोगे। प्रीसियस मेटल्स, जेम्स एंड बोन एंड टेराकोटा, तो कीमती धातु, रत्न, हड्डी और पकी हुई मिट्टी से बने हुए आभूषण पहने जाते थे। फिर देखिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं बीड्स, आते हैं मणके। तो ये साक्ष्य भी काफ़ी मिले हैं, इम्पोर्टेंट है। मनके बनाने, मनके यानी जो मणके होते हैं इनको आप मणके पढ़ सकते हो, मणके। बीड्स, द बीड मेकिंग इंडस्ट्री वॉज क्वाइट डेवलप्ड इन चहुंदड़ो एंड लोथल। तो जो साइट्स हैं इंडस वैली की, जो स्थल हैं उनमें चहुंदड़ो और लोथल नाम के स्थल हैं, वहाँ से और कुछ ऐसे सैंपल मिले हैं जिनसे ये पता चल रहा है कि चहुंदड़ो और लोथल में बीड यानी मनके बनाने की इंडस्ट्री थी, उद्योग था। ठीक है, चहुंदड़ो और लोथल में मनके बनाने का उद्योग था, उद्योग विकसित था। द बीड मेकिंग इंडस्ट्री वॉज क्वाइट डेवलप्ड इन चहुंदड़ो एंड लोथल। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है बच्चों कि बीड मेकिंग इंडस्ट्री है ना वो कहाँ थी, तो चहुंदड़ो और लोथल दो साइट्स हैं इंडस वैली की, सिंधु घाटी सभ्यता की ये दो स्थल हैं। यहाँ पर बीड मेकिंग इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो रही थी, विकसित हुई थी। दीज बीड्स वर मेड ऑफ डिफरेंट मेटल्स, क्ले एंड डिफरेंट शेप्स एंड साइज। और ये जो मणिये हैं, ये जो मनके थे ना, ये बीड्स थे ना, विभिन्न धातुओं से, अलग अलग प्रकार के मेटल्स से, अलग और मिट्टी से, और अलग अलग शेप के और अलग अलग साइज के बने हुए हैं। खुदाई में जो मणके मिले हैं उनसे ये जानकारी मिली है, और चौंदड़ो और लोथल में ज़्यादा संख्या में मिलने से ये कयास लगाया जाता है कि वहाँ पर मणके बनाने की जो इंडस्ट्री है उसके साक्ष्य मिले हैं, यानी चहुंदड़ो और लोथल में बीड मेकिंग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ था। और ये जो मनके हैं वो डिफरेंट अलग अलग मेटल्स के, क्ले के, डिफरेंट शेप्स के और डिफरेंट साइज के बने हुए हैं। तो जो बीड्स हैं, मनके हैं, इंडस वैली के समय खुदाई में मिले हैं, उनके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त हो गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्लोथ्स, कपड़े।
कपड़े के साक्ष्य भी मिले हैं बच्चों इंडस वैली में। तो क्या साक्ष्य मिले हैं? क्लोथ्स, ए लार्ज नंबर ऑफ स्पिंडल्स एंड स्पिंडल्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन द इंडस वैली। तो इंडस वैली में, सिंधु घाटी में बड़ी संख्या में ये जो स्पिंडल्स होती है, ये तकुए या तकुआ चक्रियाँ होती है, जो कि कपास या ऊन जो भी कताई होती है उसमें एक औजार होता है। ये तकुआ या तकुआ बोलते हैं, तकवे बोलते हैं। तो स्पिंडल्स एंड स्पिंडल्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन द इंडस वैली। तो सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी में बड़ी संख्या में तकवे और तकुआ जो चक्रियाँ होती हैं वो मिली है। और ये मिलने से ये ज्ञात होता है, फ्रॉम विच इट इज़ नाउ, ये ज्ञात होता है, इनसे ये ज्ञात होता है कि दैट कॉटन एंड वूल स्पिनिंग वॉज वेरी पॉपुलर। इन तकुआ तकवी मिलने से ये पता चलता है, इससे ज्ञात ये हो रहा है कि उन दिनों कपास और ऊन की कताई है ना, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। यानी कि कपास और ऊन को लोग काटते थे और फिर उनसे बने हुए कपड़े हैं वो काम में लेते थे। तो देखिए इंडस वैली में क्लोथ्स के साक्ष्य, ए लार्ज नंबर ऑफ स्पिंडल्स एंड स्पिंडल्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन द इंडस वैली। सिंधु घाटी में बड़ी संख्या में तकवे और तकुआ चक्रियाँ मिली हैं, जिससे ज्ञात होता है, फ्रॉम विच इट्स नाउ, इससे ज्ञात होता है दैट कॉटन एंड वूल स्पिनिंग वॉज वेरी पॉपुलर, कि कपास और वूल ऊन को काटना मतलब उनकी कताई होती थी, या कपास और ऊन की कताई बहुत ही पॉपुलर थी, बहुत ही प्रचलित थी। ठीक है, तो क्लोथ्स भी हो गया इंडस वैली के समय। किस आधार पे कह सकते हैं कि कपड़े यूज होते थे? तो इस आधार पर कह सकते हैं कि तकवे तकवियाँ ये मिले हैं, कताई वाला सामान है वो साक्ष्य के रूप में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखिए, इन दोज डे मैन एंड वुमेन यूज टू वेयर टू डिफरेंट क्लोथ्स लाइक धोती एंड शॉल। और उस समय कुछ ऐसा साक्ष्य भी मिला है, उससे ये पता चल रहा है कि जो उस समय का जो मैन एंड वीमेन है ना, वो दो अलग अलग प्रकार के कपड़े यूज करते थे, धोती एंड शॉल। ठीक है, धोती एंड शॉल। फिर है डेकोर एंड फैशन। ठीक है, ग्रूमिंग बोल सकते हो, डेकोर बोल सकते हो, श्रृंगार करना। और उस समय साज श्रृंगार और फैशन के साक्ष्य भी मिले हैं। तो उसमें क्या मिला है वो अभी हम देखते हैं। डेकोर एंड फैशन, साज श्रृंगार और फैशन। द पीपल ऑफ द इंडस वैली वर कॉन्शियस ऑफ ग्रूमिंग एंड फैशन। तो इंडस वैली के जो लोग हैं वो क्या थे? इंडस वैली के जो लोग हैं ना, वो साज श्रृंगार और फैशन के प्रति जागरूक थे। कॉन्शियस ऑफ ग्रूमिंग एंड फैशन। द पीपल ऑफ द इंडस वैली वर कॉन्शियस ऑफ ग्रूमिंग एंड फैशन। साज श्रृंगार और फैशन को लेकर इंडस वैली के जो लोग हैं वो जागरूक थे। ठीक है, साज श्रृंगार के प्रति भी जागरूक थे। वुमेन यूज टू डेकोरेट हेयर, केश सज्जा करती थी। वर्लिनियम, सिंदूर का प्रयोग करती थी। काजल का प्रयोग करती थी। ब्लश यानी लाली का प्रयोग करती थी। पेस्ट ऑन द फेस, यानी चेहरे पे पेस्ट लगाती थी। ठीक है, वुमेन यूज टू डेकोरेट हेयर, केश सज्जा करती थी। वर्मिलियन, सिंदूर लगाती थी। काजल, ब्लश एंड पेस्ट ऑन द फेस। तो वुमेन है वो केस सजा करती थी, सिंदूर, काजल, लाली और चेहरे पे फेस लगाती थी। मैन यूज टू कीप बेयर्ड एंड मोस्टैच, और जो पुरुष हैं वो चेहरे पे दाढ़ी और मूछें रखते थे, दाढ़ी और मूछें रखते थे। तो साज श्रृंगार भी था उस समय। इंडस वैली के जो पीपल हैं वो साज श्रृंगार के प्रति भी क्या थे? कॉन्शियस थे, जागरूक थे। द पीपल ऑफ द इंडस वैली वर कॉन्शियस ऑफ ग्रूमिंग एंड फैशन। वुमेन यूज टू डेकोरेट हेयर, वर्मिलियन, काजल, ब्लश एंड पेस्ट ऑन द फेस। मैन यूज टू कीप बियर्ड एंड मोस्टैच। तो जो औरतें हैं वो केस सजा, सिंदूर, काजल, ब्लश, चेहरे पे पेस्ट लगाना ये करती थी उस समय की औरतें। और जो मेन है, पुरुष हैं, वो अपने चेहरे पर दाढ़ी मूंछों को रखते थे। तो ये आ गया डेकोरेट एंड फैशन के बारे में। और नेक्स्ट और लास्ट इसमें देखते हैं, उस समय के क्राफ्ट भी मिले हैं, शिल्प भी मिले हैं। तो इंडस वैली के समय के शिल्प कैसे हैं वो देखते हैं। द आर्टिसंस ऑफ द इंडस वैली न्यू मैनी क्राफ्ट सच एज मेटल कास्टिंग, स्टोन कार्विंग, पोट्री मेकिंग एंड पेंटिंग एंड मेकिंग टेराकोटा एनिमल्स एंड ब्रीड etc।
ठीक है। तो देखिए उस समय का जो सिंधु घाटी के शिल्पकार है ना, वो अनेक शिल्पों को बनाते थे, जैसे सच एज मेटल कास्टिंग, धातु को ढालना। मेटल कास्टिंग होता है धातु की ढलाई करना, यानी जैसा स्वरूप हम देते हैं उसको, मेटल को उस स्वरूप में बना दिया, मतलब हमने उसको उसकी कास्टिंग कर दी, उसको ढला दिया। और स्टोन कार्विंग का मतलब होता है स्टोन पत्थरों पर, कार्विंग का मतलब नक्काशी करना, पत्थरों पर खुदाई करके वो होता है कार्विंग, स्टोन कार्विंग, पत्थरों पर नक्काशी करना। पोट्री मेकिंग का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन बनाना, ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाना। और पेंटिंग का मतलब उनको रंगना। एंड मेकिंग टेराकोटा एनिमल्स एंड बर्ड, और पकाई हुई मिट्टी से, टेराकोटा का मतलब होता है पकाई हुई मिट्टी, और पकाई हुई मिट्टी से पशु पक्षी बनाना ये जानता था। ठीक है। क्राफ्ट कैसे थे इंडस वैली के समय? द आर्टिसंस ऑफ द इंडस वैली, इंडस वैली के शिल्पकार न्यू मैनी क्राफ्ट से अनेक शिल्पों को बनाते थे, जैसे सच एज मेटल कास्टिंग, मेटल को ढालना, स्टोन कार्विंग, पत्थर पर नक्काशी करना, पोट्री मेकिंग एंड पेंटिंग, मिट्टी के बर्तन बनाना और रंगना, एंड मेकिंग टेराकोटा एनिमल एंड बर्ड ईटीसी, और टेराकोटा से यानी पकाई हुई मिट्टी से एनिमल एंड बर्ड से आदि बनाना। तो ये जो इंडस वैली की आर्ट है हमने जो पढ़ी है, सेकंड एंड लास्ट पार्ट था आज, और ये हमने क्या पढ़ लिया, इंडस वैली की आर्ट्स पढ़ ली हैं कि इस तरह के स्कल्पचर्स, इस तरह की करेंसी, इस तरह के जो पोट्री है, मृद भांड हैं, जो आभूषण हैं, जो बीड्स हैं, मनके हैं, क्लोथ्स हैं, फैशन, साज श्रृंगार, क्राफ्ट, ये सारे इंडस वैली के समय कैसे थे वो हमने आज पढ़ लिए हैं। तो आज हमारा आर्ट ऑफ इंडस वैली चैप्टर का काम हो गया है कंप्लीट। आप लोग इनके नोट्स बना लीजिए, ध्यान से सुनिए, सारी एक एक चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और इसी में से हमारे छोटे जो क्वेश्चन हैं वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। छोटे क्वेश्चन इसी में से आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप नोट्स बना के, और आपकी समझ में आना चाहिए, मेरा यही उद्देश्य है सबसे ज़्यादा। उसके बाद अगर आप उचित समझो, अच्छा लगे तो आप कमेंट भी कर दिया करें और आप सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।